इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुनने के बाद एसबीआई ने आखिरकार जानकारी चुनाव आयोग को दे ही दिया। उसके बाद चुनाव आयोग ने 14 मार्च की देर शाम को इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो चुका है। इन आंकड़ों में कई बातें लोगों को हैरान कर रही है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चुनावी चंदा देने में सबसे ऊपर जिसका नाम आया है उसका नाम है सैंटियागो मार्टिन। सबसे अधिक बॉन्ड फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने खरीदे हैं और जिसने इन बॉन्ड के जरिए करीब 1368 करोड़ रुपए दिए। चुनाव आयोग के द्वारा सार्वजनिक किए गए एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा के अनुसार से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स नामक कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, यानी कि इस बॉन्ड के जरिए कई पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा देने में यही कंपनी सबसे आगे रही है। ये कंपनी मुख्य रूप से लॉटरी के सेक्टर में बिजनेस करती है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स के फाउंडर का नाम है सैंटियागो मार्टिन, जिसे भारत का लॉटरी किंग भी कहा जाता है। यह कंपनी कभी देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में ऑपरेशन इसका चल रहा है, जहां लॉटरी कानून तौर पर वैध भी माना जाता है। फ्यूचर गेमिंग का कारोबार मुख्य रूप से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में फैला हुआ है। दक्षिण भारत में कंपनी मार्टिन कर्नाटक नामक सब्सिडियरी के माध्यम से काम कर रही है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में मार्टिन सिक्किम लॉटरी सब्सिडियरी के जरिए काम कर रही है। कंपनी की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार से वह कभी देश के 13 राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। उसके पास 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। कंपनी नागालैंड और सिक्किम में डियर लॉटरी की अकेले डिस्ट्रीब्यूटर भी है। फ्यूचर गेमिंग की वेबसाइट के अनुसार से फाउंडर मार्टिन ने महज 13 साल की उम्र में लॉटरी का काम शुरू किया था और छोटी उम्र में ही उसने काम करने शुरू किए और पूरे देश में लॉटरी बेचने और खरीदने वालों का बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। वेबसाइट के अनुसार से वह एक समय म्यांमार में मजदूरी का काम करता था। बाद में उसने लॉटरी के बिजनेस में अपना नाम बनाया। अभी सैंटियागो मार्टिन का कारोबारी साम्राज्य काफी विशाल हो चुका है, जिसमें लॉटरी के अलावा रियल एस्टेट से लेकर एजुकेशन जैसे सेक्टर भी शामिल है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार से ये जानकारी जो बताई गई है उसमें कोयम्बटूर स्थित मार्टिन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, टेलीविजन, म्यूजिक चैनल, एसएस म्यूजिक, M&C प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मार्टिन नंदवनम अपार्टमेंट, इसके अलावा लिम्मा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी कंपनी मार्टिन के नाम से है और ये अभी भी बिजनेस कर रही है। सैंटियागो मार्टिन का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। उसने कई मामलों में पहले भी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 2008 में उसके ऊपर सिक्किम में 4500 करोड़ रुपए के बॉन्ड का आरोप लगा था, फ्रॉड करने का आरोप लगा था। ये 2011 में तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने, 2013 में केरल पुलिस ने लॉटरी बिजनेस को लेकर मार्टिन के परिसरों पर छापेमारी की थी, जितने भी उसके ठिकाने थे उस पर। 2015 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मार्टिन से जुड़े जितने भी ठिकाने थे उस पर कई राज्यों में छापेमारी की थी। वहीं पिछले साल ईडी ने मार्टिन की 457 करोड़ रुपए की संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अटैच किया था, जब्त किया था। ईडी के अनुसार से लॉटरी किंग पर लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के उल्लंघन का आरोप भी लगा था। आरोप लगा कि मार्टिन ने सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई। केरल में ऐसे आरोप लगे और इसके बाद कोयम्बटूर और चेन्नई में उसके परिवार के सदस्यों और कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा गया। ईडी ने 22 जुलाई 2019 को अपने एक बयान में कहा था कि मार्टिन और उसकी सहयोगी कंपनी और संस्थाओं ने 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 की अवधि के बीच में लॉटरी टिकटों के दावे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर गैर कानूनी लाभ कमाया और उसे सिक्किम राज्यों को 910 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। इस केस की जांच शुरू हुई 2019 में। जुलाई 2019 में कंपनी के 250 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया।
2 अप्रैल 2022 को भी 409.92 करोड़ के संपत्ति को अटैच किया गया और इस केस में उसके बाद 15 मई 2023 को ईडी ने कंपनी मार्टिन की 457 करोड़ की अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया। अब तारीखों पर जरा गौर कीजिए। 2 अप्रैल 2022 को 409.92 करोड़ की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के केस से अटैच किया गया, यानी जब्त किया गया। और 5 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिसमें 2 अप्रैल 2022 को 409.92 करोड़ की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के केस से अटैच किया गया। 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और एक दिन में 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर उसने खबरों में भी चर्चा की थी खूब। इसके अलावा 2019 में केस की जांच शुरू हुई। आरोप पहले से लग रहे थे। कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच में 1368 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासे हुए हैं उससे ये पता चलता है कि ये लॉटरी किंग सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। अगर बात की जाए कि किस कंपनी ने सब चंदा इसमें दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो पोल पैनल की ओर से जो मुहैया कराए गए डेटा है उसके अनुसार से मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ का दान दिया है। हैदराबाद की यह कंपनी फिलहाल कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में स्पाइस जेट, इंडिगो, ग्रासिस इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामल इंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारतीय एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपमेंट और इसके अलावा वेदांता, अपोलो टायर्स, इसके अलावा एडलवाइस, पीवीआर और कई कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं सबसे खास बात, एक और बात बता दें कि डीएमके पार्टी ने 2011 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से एम करुणानिधि थे और उन्होंने एक फिल्म लिखी थी जिसका नाम था इलाइगन। ये फिल्म उनका 75वां स्क्रीन प्ले था जो मैक्सिमम गोर्की की द मदर पर आधारित था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सैंटियागो मार्टिन थे और मार्टिन ने फिल्म में 20 करोड़ रुपए लगाए थे और इस तरह से अपने पैसों को इधर उधर सेट करने के लिए मार्टिन काफी इधर उधर बचता रहा। लेकिन अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये खुलासे हुए हैं तो अब फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखते रहिए न्यूज़।